शाहजी और लाल पत्थर की अमानत। 14 बरस के शाहजी के घर लौटते ही एक अजीब बहस उसका इस्तकबाल करती है। एक कुरानी अमानत, एक बेसहारा बुजुर्ग और एक फैसला जो सिर्फ चंद लम्हों में हो जाता है, मगर रात ढलते ही वो फैसला एक ऐसे राज का दरवाजा खोल देता है जिसका अंजाम शायद शाहजी की पूरी जिंदगी बदल दे। यह किस्सा है शाहजी का, जब उनकी उम्र 14 या 15 बरस थी। गली के मोड़ से ही आवाजें सुनाई देने लगी। शाहजी ने कदम तेज कर दिए। घर में कुछ गड़बड़ लग रही थी। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा सहन में चचा बुनियाद खड़े थे, हाथ में एक छोटी सी कोटली थामी और वालिद सामने माथे पर बल डाले। नहीं चचा बुनियाद, ये बोझ मुझ पर मत डालिए। आप खुद लेकर जाइए या किसी और के पास रखवा दीजिए। किसके पास रखवाऊं भाई साहब? न बीगी रही, न औलाद, न कोई अपना खून। आती तो हैं जिन्होंने मुझे रास्ते से उठाया था। वही तो कह रहा हूँ, आप मेरे भाई जैसे हैं ना। मगर ये अमानत, ये कोई आम चीज़ नहीं लगती। इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा। बस कुछ अरसे की बात है, वापस आकर ले लूंगा। ये बात शाहजी के लिए नई ना थी, मगर हर बात सुनकर दिल भर आता। बरसों पहले हिजरत के हुजूम में एक अकेला बेघर आदमी सड़क किनारे बैठा था, न मंजिल न सहारा। शाहजी के वालिद ने उसे हाथ थाम कर अपने साथ लिया था। खून का रिश्ता कभी न बना, मगर दिल का रिश्ता उस दिन से आज तक कायम रहा। दो शादियां हुई, दोनों बीवियां वक्त से पहले रुखसत हो गईं। उसके बाद चचा बुनियाद ने दरवाजा ही बंद कर लिया। ना घर बसाया, ना किसी से दिल लगाया। ले लीजिए ना जी, अमानत ही तो है, कौन सा पहाड़ उठाना है। अमानतें ऐसी नहीं होती बेगम। इस पोटली में कुछ और भी है जो ये खुद नहीं बता रहे। शाहजी ने यह सब देखा और कुछ देर खामोश खड़े रहे, जैसा वो हमेशा करते। पहले समझते, फिर बोलते, फिर आगे बढ़े। ना जल्दी में न जिद में, बस इतनी सी बात समझ आ गई कि चचा बुनियाद के कंधों पर बोझ हल्का करना है। अब्बा जी, इजाज़त हो तो मैं रख लूँ। चचा बुनियाद ने मुझे आज तक कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। आज मैं उन्हें खाली हाथ कैसे लौटाऊं? वालिद कुछ कहने ही वाले थे कि चचा बुनियाद की आंखें भी गईं। यही तो कहा था मैंने, इसी घर में कोई तो होगा जो समझेगा। भाई साहब, आप इनकार मत कीजिएगा, बहनों ने खुद कह दिया है। वालिद ने एक लम्हे के लिए बेटे को देखा, कुछ फख्र से, कुछ फिक्र से, फिर खामोशी से सर हिला दिया। ओटी खली, अंदर एक अंगूठी थी, लाल पत्थर, अंदर से जैसे कोई चिराग जल रहा हो, और उस पर बारीक नक्श किसी पुरानी महज जैसे। ऐसे नक्श जिन्हें देखकर लगता था कि वो किसी जबान के हरूफ हैं, मगर ऐसी जबान की जो कभी सुनी न गई हो। इसका ख्याल रखना बेटा, ये आम चीज नहीं। कैसी खास है? वक्त आने पर तुम खुद समझ जाओगे, अभी बस इसे संभाल कर रखो। जैसा कि चचा बुनियाद ने कहा था, संभाल कर रखना। शाहजी ने उसे पहन ही लिया। उस रात शाहजी ने अंगूठी पहने ही नींद की आगोश में कदम रखा, और सुबह पहली मर्तबा फजर से जरा पहले ही आंख खुल गई। ना कोई घंटी, ना किसी की सदा, बस एक अनोखी सी खंचन, जैसे कोई शय अंदर ही अंदर से उसे दगा रही हो। घर की पिछली सिमत एक जंगल था। ना उसका आगाज दिखाई देता था, ना अंजाम। हवा में मिट्टी और शबनम की महक थी, मगर उसमें एक और ही सी बू रची हुई थी जिसे नाम देना आसान ना था। शाहजी चलते चले गए, गोया कोई राह खुद उन्हें अपने तरफ खींचे ही हो। आखिरकार एक पत्थर आ मिला, बस एक आदमी के बैठने भर की जगह, और ऊपर छोटी सी छांव। वहां एक खामोशी थी, ना वो डर की खामोशी, न इत्मीनान की, बल्कि दोनों का एक अजीब सा इम्तिजाज। और दूर कोहर में दो धुंधले साए साकत खड़े थे, जैसे सदियों से किसी के मुंतजिर हों। तुम मुज़फ़्फ़र वलद ज़फ़र वलद ग़ासिम फ़क के बेटे हो? जी, और तुम कौन हो? इतना जान लो, मैं भी एक हस्ती हूँ, तुम भी एक हस्ती। किसी दिन फुर्सत से जंगल में आ जाना। शाहजी ने आंख खोल ली। दिल जोर से धड़क रहा था। सोचा ख्वाब ही था, मगर आवाज वापस आई। वाह मरे, उठो,
नमाज का वक्त हो गया है। शाहजी ने आंखें बंद रखें, मगर आवाज ने सोने न दिया। वक्त हो गया है। यह आवाज कानों में नहीं, दिल में गूंजी, बार बार, नरमी से, मगर बगैर थके, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता पहली बार जाहिर हो रहा हो। आखिरकार शाहजी उठ बैठे, नींद आंखों में, मगर कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बाहर फजर की पहली रोशनी फैल रही थी। घर अभी सोया हुआ था। चचा बुनियाद की अमानत सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, वो एतमाद था जो उन्होंने एक 14 बरस के लड़के पर किया, और शाहजी ने वो एतमाद संभाल कर रख लिए, बगैर जानने कि यह उन्हें कहां ले जाएगा। चचा बुनियाद के बारे में भी अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, वो भी जैसा बाद में पता चलेगा कोई आम किरदार नहीं। और वो जंगल, वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, वो सदियों से शायद उसी एक लड़के का इंतजार कर रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सब्सक्राइब कर ले चाची।